जेई मेंस के इस क्वेश्चन के लिए पहले हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी लाई करता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इलिप्स है जिसका सेंटर 0,0 है ना, और इसके ऊपर एक पॉइंट पी है। लेट से पी हमने इस तरीके से डिनोट किया। अब इसका ये जो होगा 3,0 होगा, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू इसमें 2 है ना। तो ये हो जाएगा 0,2। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से मैंने इसको कंपेयर किया। अब इसने बोला लेट द लाइन पासिंग थ्रू p एंड पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस से कुछ इस तरीके से एक पैरेलल लाइन पास होगी, है ना। मीट द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस आप निकालना चाहेंगे तो रेडियस आ जाएगा इसका 3, क्योंकि इस साइड जो लिखा है वो r² है और इसका सेंटर भी 0,0 है। तो सेम सेंटर है जो इलिप्स का सेंटर है। तो सर्कल कुछ x एक्सिस को 3,0 पे कट करेगा और y एक्सिस को भी 3,0 पे। तो जो सर्कल का डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है 0,3 यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पे 3,0। तो यहाँ पर कट किया, है ना, सर्कल को जो है इस पॉइंट पर कट किया इस लाइन एल ने, जो कि पी से पास हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि क्यू को आपने दूसरी साइड क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सेम साइड पर पी और क्यू लाई करते हैं, इसलिए हमने इनको सेम साइड पर लिया। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर के लोकस की इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो मतलब आर क्या है पहले वो जान लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, और आर एक पॉइंट ऐसा इसमें लाई करता है पी क्यू लाइन में, जो कि पी क्यू लाइन को 4:3 में, यानी पी आर रेस टू पी क्यू जो है 4:3 गिवन है ना। और P मूव्स ऑन द इलिप्स। जो ये पॉइंट P है इलिप्स के ऊपर ही रहता है, तो डेफिनेटली Q जो पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर ही रहेगा। अब ध्यान से देखना है, हमें इस R पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अब लोकस जो भी आएगा कुछ कोनिक आएगा, या तो पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, या हाइपरबोला आएगा। तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको h, k एज्यूम करना होता है, तो हमने कर लिया। अब क्या हम p और q पॉइंट को भी लिख सकते हैं? तो देखिएगा, सर्कल इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हम लिखते हैं a cos थीटा, b sin थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब क्योंकि देखिए ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज तो होगा नहीं, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो q जो होगा 3 cos थीटा, कॉमा यहाँ पर क्या लिखूं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसका जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो होता है r cos थीटा, r sin थीटा। अब आपके मन में डाउट हो सकता है कि थीटा एंगल तो ये वाला होगा, राइट। तो आप इसको भी थीटा की टर्म्स में कैसे लिख ले रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर आपने 3 cos थीटा रखा एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर, तो डेफिनेटली जो वाई कोऑर्डिनेट है 3 sin थीटा ही आने वाला है, राइट। तो हमें क्यू और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, और 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब ध्यान देना है आपने यहाँ पर। अब सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर P लिख लेते हैं, यहाँ पे Q लिख लेते हैं। P की साइड से 4 है, यहाँ से 3 है, यहाँ पर 3 cos, 3 sin, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सॉरी 3 cos 2 sin, और Q पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट 3 cos 3 sin।
अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं h और k की वैल्यू निकाल लूंगा। h इज इक्वल टू जो आएगा इसका x कोऑर्डिनेट में इंटू करूंगा और इसका भी x कोऑर्डिनेट में डिवाइड में 4+3। आपको सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 12 cos प्लस 9 cos अपॉन 7। और यहां पर जो k होगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 साइन प्लस 4 × 3 12 साइन अपॉन 7। अब ध्यान से देखिए, हमने कॉस और साइन को खुद से इंट्रोड्यूस किया तो इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं देखिए, इस साइड 21 कॉस अपॉन 7 हो जाएगा। तो h की वैल्यू जो होगी 3 कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 18 साइन थीटा अपॉन 7। अब cos थीटा साइन थीटा को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको गायब करना है, हमने इनको खुद से इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थे। तो अब इसको गायब करने का जो सबसे आसान तरीका है, तो इधर केवल cos थीटा रखना है, इधर साइन थीटा रखना है। तो ये हो जाएगा h/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहीं पे लिख लेता हूँ h/3 इक्वल टू कॉस थीटा और 7k/18 इज इक्वल टू साइन थीटा। या फिर मैं इसको 18/7 करके भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं अगर दोनों साइड, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में h और k बच जाएंगे। तो दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से k² अपॉन 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से आएगा h² अपॉन 9 प्लस k² अपॉन 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि ये दोनों ऐड होके 1 हो गए। अब जब हम जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको इनिशियली h, k बोलते हैं, बट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी रिप्लेस h बाई एक्स और k बाई वाई। तो इनको हमने रिप्लेस कर देना है, 18/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये है उस पॉइंट का लोकस जो कि इस पी क्यू लाइन को 4/3 में डिवाइड कर रहा था। तो ये इलिप्स है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a² होता है। ये यहाँ पर जो लिखा है वो a² है, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ b² है। तो इसको पुट करिए इक्वेशन में, e² इज इक्वल टू 1 माइनस 18/7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। तो चलिए, e² इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये तो 9 है, 9 से इसको हम कट करेंगे, मतलब इसको मैं 18 × 18 लिख दूं तो 6 और 6 करके कट जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा e² इज इक्वल टू 1 माइनस 36/49 और यहाँ से आ जाएगा e² इज इक्वल टू 13/49। e की वैल्यू जो आएगी आएगी प्लस माइनस इक्वल टू 13/7। अब हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसलिए यहां पर क्योंकि एक रेशियो होता है ये, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली ही लेते हैं, है ना। तो यहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √13/7 विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो यही इसका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं।